चित्त का, चेतना का, पंच महाभूतों का, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश ये पंच महाभूत है। सत्व रजस तमस ये 3 गुण है। वात पित्त कफ ये त्रिदोष है। आपको त्रिगुणातीत सब दोषों के परे निर्दोष बनाने के लिए और आपके एक एक रोम रोम से लेकर के पूरे अस्तित्व के शुद्धिकरण और सशक्तिकरण के लिए हम यहाँ सुबह से शाम तक पुरुषार्थ करते हैं। आप रोग मुक्त होंगे ही होंगे और रोग मुक्त होने के साथ साथ सब बंधनों से, सब विकारों से भी मुक्त होंगे। और जब सब रोगों और विकारों से मुक्त हो गए तो भगवान से युक्त तो होंगे ही होंगे। आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। सभी की आत्मा ब्रह्म रूप है, शिव रूप है, राम रूप है, कृष्ण हनुमान रूप है, सीता लक्ष्मी दुर्गा पार्वती सरस्वती स्वरूपा है आपकी आत्मा। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। अब एक बार अपने आप को योग में ढाल लो पूरा। राहुल कुमार जी, हिंडौन सिटी राजस्थान, जहाँ मैं 32 साल पहले गया था। 2015 से थायराइड, जन्म से ही एपिलेप्सी, शरीर में बहुत कमजोरी, बोलने चलने में भी परेशानी। यहाँ 6 दिन के उपचार से अब काफ़ी लाभ हो गया, कंपन भी कम हो गया है। छोटे छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है। और एपिलेप्सी के बारे में भी यही कुंठा घुसी हुई है। सारी कुंठाएं निकाल दो अपने दिमाग की कि एपिलेप्सी ठीक नहीं होती। अरे क्यों ठीक नहीं होती? 3 ही तो चीज़ है, ब्रेन के न्यूरॉन्स, ब्रेन के स्नैप्स और ब्रेन की जो एनर्जी है उसका बैलेंस हो जाए, ब्रेन की सिग्नल। हम योग से तीनों चीज़ों को ठीक कर दें। ब्रेन के न्यूरॉन्स को योग के साथ आयुर्वेदिक औषधि भी देते हैं, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, मेधा क्वाद, ब्राह्मी घृत खिलाते भी हैं, नाक से नस भी कराते हैं। ब्रेन की न्यूरॉन्स, ब्रेन के स्नैप्स और ब्रेन के सिग्नल ठीक हो गया, एपिलेप्सी ठीक हो गई। इसमें क्या बड़ी बात है? प्रभा पटेल जी, 10 साल से सिर दर्द की समस्या थी, योग करके शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, नस्य आदि करके पूरा ठीक कर लिया। वर्णन जी, 1 साल से MND की समस्या थी, दुबई से आए हुए हैं। जैसे कल आप देख रहे थे पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये ऑटोमेन डिजीज है सारी। SLE, MS के भी काफ़ी पेशेंट है यहाँ पर, 10 भाई बहन हैं आए हुए, कल भी मिला था। ANA, AVN, HLB27 सब ऑटोमेन डिजीज है। MND भी ऑटोमेन डिजीज है। योग से तुम्हारी एनर्जी ऑटो पायलट पर आ जाती है। जैसे जहाँ चलता है ना ऑटो पायलट सिस्टम पर, ऑटो मोड पर आ जाता है तुम्हारा सारा, ठीक हो जाती है। MND भी ठीक किए मैंने। MND, एपिलेप्सी, माइनर थैलीसीमिया, माइनर ऑटिज्म तो 100% बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। मेजर में थोड़ा वक्त लगता है। तो दिक्कत क्या है, करते रहो ना। कल मैं निरामय में जब मिल रहा था, 24 साल से BP की समस्या थी स्वामी जी। 4 दिन के उपचार से, जैसे कल एक बहन बोल रही थी 300 था BP ऊपर का। एक दिन भी दवाई नहीं खाई, दवाइयों से नॉर्मल आता ही नहीं था। यहाँ शुद्धिकरण हुआ और BP नॉर्मल आ गया। तो इसका भी BP नॉर्मल आ रहा है। 2 किलो वजन भी कम कर लिया। मनोज कुमार केडिया जी। रेखा जी, 10 साल से BP लो रहता था, उसका लो BP ठीक हो गया। निशु जी, कंधे में दर्द था, 10 साल से शुगर की समस्या थी, 5 दिन के उपचार से शुगर भी नॉर्मल आ गई, कंधा भी खुल गया।
इंसुलिन ले रहे थे, कितने कल ही मिले मुझसे कई भाई बहन का, इंसुलिन ले रहे थे, इंसुलिन छूट गया। पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योगपीठ, योगग्राम निरामयम में 20-25 भाई बहन ऐसे हैं जिनका इंसुलिन छूट गया। कल एक बहन मेरी बोले स्वामी जी मैं तो 24-24 मिनट 26-26 मिनट ले रही थी, 2-2 3-3 बार। कहाँ गई निरामयम वाली बहन जिसका इंसुलिन छूटा? हाँ हाँ, उनको देना, माइक देना। इंसुलिन लोग कहते हैं ये तो बड़ा चैलेंज है। अरे कुछ चैलेंज नहीं तो बताते उसको कर लो भाई, चलो करो, सब करो, पवन मुक्तासन करो, उत्तान पादासन करो, सेतुबंध आसन करो। मेरा नाम अंकिता गुप्ता है, मैं यूपी इंदिरापुरम से आई हूँ। मेरे को 17 साल से डायबिटीज़ है। सुबह 28 यूनिट लगता है, रात को 24 यूनिट लगता है। मैं यहाँ पर आई तो अपना इंसुलिन वहीं पे ही भूल आई थी। हाँ, वहीं पे ही भूल आई, अपना घर पे ही। और फिर यहाँ पे आके मेरी तबीयत ख़राब हो गई, वॉमिट हो गई, सर भारी हो गया। फिर हम डॉक्टर से मिले तो उन्होंने कहा कि आप मधुनाशनी और मधुग्रिट लो और कैमल मिल्क पियो, उससे मेरी शुगर डाउन आ गई यहाँ पर। अब फिर कितनी मैं है? वहाँ पे जब योगा कर रही थी तो मेरे को चक्कर आ रहे थे, तो मुझे एक भैया ने बताया कि ये वाला पॉइंट दबाओ जिससे आपकी शुगर अप हो जाएगी। और फिर अब मेरी खाने के बाद शुगर 110 आई और रैंडमली 151 है। रैंडमली 151 है, 150 तक तो शुगर नॉर्मल ही होती है। और खाने के बाद 110। और इंसुलिन मैंने एक बार भी नहीं लगाई क्योंकि भूल गई थी, तो यहाँ पे कैसे आती मेरी इंसुलिन? इंसुलिन तो मंगा के दे सकते थे। इंसुलिन मुझे 10 साल से लग रही है। 10 साल से लग रही थी, अच्छा हुआ भूल आई। डरते रहते, अरे इंसुलिन छोड़ दिया कुछ अनर्थ तो नहीं हो जाएगा। इंसुलिन लेते लेते अनर्थ होगा। इंसुलिन लेते लेते तुम्हारी किडनी फेल होगी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, तमाम तरह की दिक्कतें आती ही हैं। ये मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लो, खीरा करेला टमाटर के जूस पर अपने आप को डाइवर्ट कर लो। और ऊँटनी का दूध पिलाते हैं अर्थराइटिस में और डायबिटीज़ में, टाइप 1 डायबिटीज़ में। और लीवर फेलियर में पिलाते हैं बकरी का दूध, उसका पाउडर बना दिए जिससे कि कम लेने में कंफर्ट रहे सबको। इतना करने के बाद भी लोग खाए जा रहे हैं दवाओं का जहर। अब ये खुश है बहन, कल से बड़ी। मेरे इसकी डायबिटीज़ की वजह से मेरा फ्रोजन शोल्डर हो गया था। मेरा हाथ सिर्फ इतना उठता था, अब यहाँ पे आने के बाद इतना उठ रहा है। तो फ्रोजन शोल्डर भी ठीक कर लिया, इंसुलिन भी छोड़ दी, अब खुश है। बोले बाबा जी ये तो भरोसा ही नहीं था कि 10 साल। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इंसुलिन छूट गई और मेरा फ्रोजन शोल्डर था वो बिल्कुल अभी यहाँ तक है और आगे बढ़िया हो जाएगा। अभी तो कितने दिन हुए हैं? अभी आज 6-7 दिन हुए आज। 6-7 दिन में इतना लाभ हो गया। अब करती रहेगी लगातार, तो जैसे पहले थी वैसी ही हो जाएगी गुड़िया। और मेरा यहाँ पे आगे 2 किलो वेट भी कम हो गया। हाँ चलो खुश हो बेटा। तो इंसुलिन, सारी चीज़ें ठीक होती हैं, करना तो पड़ता है। इंसुलिन वाले बहुत हैं जिनकी इंसुलिन छूटी है। हाँ मैया। मेरा नाम प्रभा शुक्ला, मैं बरेली से आई हूँ। सबसे पहले योग गुरु बाबा जी को मेरा प्रणाम। और मुझे 15 साल से शुगर थी, यहाँ आके, और 2 साल से इंसुलिन चल रही थी। और 5 दिन हुए। पहली बेटी को तो निशु को तो 10 साल से थी, माता को 15 साल। 20 यूनिट सुबह और 10 शाम को लग रही क्या थी। नाम है माँ? प्रभा शुक्ला। प्रभा, हाँ। और यहाँ आके इंसुलिन बंद हुई और किडनी में से प्रोटीन लीकेज हो रहा था, 2 साल हो गए। अच्छा, प्रोटीन लीकेज के लिए ना कल एक छोटा बच्चा भी बोले स्वामी जी मेरे को 5-7 साल से प्रोटीन लीकेज हो रहा है, कोई ट्रीटमेंट? अरे गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा पी लो। कितनी बार बताया है, गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा पी लो। और यहाँ और कपालभाति कर लो, रीनोग्रिड खा लो। 100% विद इन 1 और 2 वीक प्रोटीन लीकेज ठीक हो जाता है। बावड़ों की तरह भागे फिरते हैं इधर उधर पागलों की तरह। यहाँ आके गिलोय गोखरू और आंवले का वो पिया, प्रोटीन बिल्कुल बंद हो गया। लो
इसका तो यही बंद हो गया 5 दिन में। उसमें पेशाब में ना सफेद सफेद झाग और देख करके डर लगता है क्या निकल रहा है मेरे शरीर से। पूरा शरीर कमजोर हो, प्रोटीन तो शरीर को चाहिए ना, वो निकल गया यूरिन से। बिल्कुल सही हो गया 5 दिन में। प्रभा की तो प्रभा जाग गई। सही बात है, धन्यवाद बाबा जी आप। खुश रहो, बहुत आशीर्वाद। ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं, उनसे हाँ पूछ लो, कुछ उनको ज़्यादा ही जी में आ रही है। बोलो बोलो। ओम ओम ओम। मैं अरुण कुमार शुक्ला प्रभा का पति हूँ। अच्छा, प्रभा के पति हो इसलिए खुश राजी हो रहा है। मुझे 4 वर्ष से शुगर थी, तो अच्छा तेरे को भी शुगर थी मेरी 180 और फास्टिंग 120-30 आती थी। यहाँ आके मैं मजदूर मर्ज कर रहा, योग भी कर रहा हूँ 2 साल से। यहाँ पे फास्टिंग आ रही 90-95 और नाभि खाने की बाद वाली मेरी आई 130 सही। और मेरी पित्त पे करती बाबा जी मैं अक्टूबर तक बैंक से रिटायर हुआ, उसके रोज़ 2.5 घंटे योगा करता हूँ। मेरे पित्त पे करती बाबा जी मेरे आप डंटे पड़ रहे हैं। ये शर्ट मैं बैंक में कंप्यूटर काम करता था और हाथ देखिए कैसे हो रहे हैं। ये सब हाँ, ये क्या चीज़ है, यहाँ कुछ खून आता, ये भी ठीक हो जाएगा। अब शुद्धिकरण कर दिया है। ये सारी जितने भी बीमारियां, कुछ बीमारियों को ये हो क्या रहा है शरीर में, शुद्धिकरण के द्वारा तुम्हारी सारी गंदगी बाहर, शरीर में गंदगी है, इंद्रियों में, मन में, चित्त में, चेतना में। और योग से, यज्ञ से और भगवान की भक्ति से तो प्रारब्ध दोष भी कट जाता है। जीवन के सारे रोग भी कटेंगे और मैंने कहा बंधन भी कटेंगे, और रोगों से मुक्त होने के साथ तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। जाओ आनंद करो। तो कितने रोग विकार भरे पड़े हो अंदर। अभी मैं यही कह रहा था, रोग और विकारों से मुक्त होगे और भगवान की दिव्य शक्तियों से तुम युक्त होगे। स्वयं उस शाश्वत के प्रतिरूप, मूर्त रूप, उसके साक्षात विग्रह हो जाओगे आप। करके तो देखो। ओम गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। मैं एमपी धार बदनावर से आया हूँ। मेरा नाम सत्यनारायण सिरवी है। गुरु जी मेरे को 20 जुलाई को यूरिन प्रॉब्लम हुई, मैंने टेस्ट करवाया तो उसमें PSA लेवल 12.5% आया और डॉक्टर ने बोला कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, आप तुरंत ऑपरेशन करवाओ या कुछ और आप करवाओ। हाँ, PS से बढ़ जाए ना तो बोलते हैं अब तो प्रोस्टेट कैंसर की स्टेज में आ गए तुम। वही बोला था। हाँ। तो गुरुजी मैंने बोला कि नहीं, मैं पहले तो क्या है कि बाबा जी का जो पतंजलि मेगा स्टोर है हमारे पास में रतलाम में, पहले वहाँ जाऊँगा, 7 दिन का ट्रीटमेंट लूँगा, उसके बाद आगे जो होगा देखा जाएगा। तो गुरुजी मैंने 7 दिन का ट्रीटमेंट लिया, कुछ मेरे को ये आसन योगासन वगैरह बताए। 7 दिन बाद मैं उज्जैन गया तो मेरा 6.9 आया PSA। और गुरुजी फिर मैंने कहा कि मैं तुरंत अब मेरे को योगग्राम जाना ही है। फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ भी मैंने चेक करवाया तो यहाँ नॉर्मल आया दोनों। और मैंने थायराइड भी ठीक किया गुरुजी, थायराइड भी नॉर्मल आ गया, PSA भी नॉर्मल आ गया। लौकी का जूस, काली मिर्च, तुलसी ले लो, गोखरू का पानी पी लो, गोखरी की घनवटी है, ट्राई घनवटी उसको बोलते हैं, प्रोस्टोग्रिड खा लो, PSA नॉर्मल आ जाता है। 100 तक बढ़ा हुआ मैंने नॉर्मल किया लोगों का, 200, 250 से, और क्या होगा। फिर भी लोग। गुरुजी मैं पत्नी और बेटी को ही साथ लाया, उनने अर्थराइटिस ठीक किया है। अच्छा। हाँ, और बढ़िया हो गए, वो 5-7 साल से योगा कर रहे हैं, अच्छे हैं अभी। और बेटी का क्या है गुरुजी के कम उम्र में उसका गाल ब्लैडर निकल गया था पथरी के कारण। वो कुछ खाती है ना तो उसको पचता नहीं है, तो उसको भी साथ लाया हूँ। पचेगा उसको। सर्वकट का काढ़ा, लिवोग्रिड देना, अनार खिलाना, ये छोटे छोटे चेंज कर लो। जिनका भी डाइजेशन कितना ही दरिद्र हो गया हो, बर्बाद हो गया हो, कहते हैं ना तो पेट साथ ही नहीं दे, अनार खाओ, सर्वकल्प खाओ, लिवोग्रिड खाओ, खान पान में चेंज कर लो, बेटी भी ठीक हो जाएगी। चलो जाओ खुश। बीमारी बड़ी नहीं, योग बड़ा है, गुरु बड़ा है, भगवान बड़ा है, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर ही सत्ता ही फल चाखा। हम लोग डरे पड़े। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। तुमको क्या फायदा हुआ बेटा? स्वामी जी मेरा नाम दिनेश है, मैं गुड़गांव से आया था वेट लूज के लिए। मेरी मासी जी ने मुझे सजेस्ट किया था आपके पास कि बेटा मोटा हो गया, तू जा बाबा जी के पास जा। मेरा वेट ज़्यादा ही हैवी हो गया था, 127 kg जब मैं आया था। 127? हाँ। अब कितना है?
अब मेरा 105 है, 1 महीने में। 1 महीने में 127 से 105 कर लिया रे भाई। बालक ने बहुत पुरुषार्थ किया है। और यहाँ के कितना कम किया बेटा? मैंने यहीं आके कम किया 22 kg 1 महीने में। यही टिका हुआ 1 हाँ जी। महीने से? चलो भाई जोरदार ताली बजा दो। इसने सोचा जब तक कम नहीं होगा जाऊंगा ही नहीं। अब मुझे 4 दिन के लिए घर जाना है, उसके बाद फिर फिर वापस आऊंगा कि भाई एक बार इस वजन को ही ठिकाने लगाना। बहुत सताया इसने, इस वजन की ऐसी तैसी। बीमारियों की ऐसी तैसी क्या करो, एक दूसरे की ऐसी तैसी करने में लगे रहते हो। इसको वजन बढ़ गया है तो इसने कहा, इसकी क्या नाम है? मेरा दिनेश। नहीं, जिसने भेजा मासी का मासी जी, जनीता कटारिया। जनीता जी ने बोला बेटा तू योगग्राम में चला जा बाबा जी के पास। ऐसे मोटा होता होता गया। कितनी उम्र होगी बेटा इधर? मेरी 27 साल है। ब्याह हो गया? नहीं, अब ब्याह भी हो जाएगा। ले, एक तो तेरे लिए दे दिए वो रुद्राक्ष, और सच्ची बोल रहा हूँ अब जब शरीर अच्छा हो जाता है, ये तेरी होने वाली पत्नी के लिए तेरा ब्याह पक्का होगा। थैंक यू। अब 127 किलो का आदमी से ब्याह करेगा ना कोई पहाड़ से ब्याह थोड़ी करेगा कोई, है? मैं ब्याह शादी की तो चलो हंसी मजाक की बात है, तो हो ही जाता है संसार में। जब आपका तन अच्छा होता है, मन अच्छा होता है, जीवन अच्छा होता है, तो अच्छे जीवन साथी मिल ही जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। गरीब से गरीब आदमी का ब्याह भी होता है, मोटे से मोटे का भी ब्याह होता है, पतले से पतले का भी ब्याह होता है, गोरे से गोरे का, काले से काले का। तो सारी दुनिया में कोई ब्याह शादी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने शरीर को तो संभाल लो। और तूने क्या अच्छा किया भाई? इधर आ। अच्छा तुम, हाँ क्या नाम है? लोक गुप्ता नाम है। मैं इंद्रपुरम से आया हूँ। क्या कहते हैं, मेरा सोराइसिस था। मैं 5-6 साल से बहुत परेशान था। यहाँ आने के ये बाद पैर काले काले, हाँ, ये सब ये कमर ये निशान रह गए खाली इसके। अब 10% बचा, पूरा काला हो रखा। ये 7 दिन के अंदर हुआ है हमारा। मात्र 7 दिन में? क्या बात है! पूरा शरीर से गंदगी साफ। और सोराइसिस भी? महाराज जी, मैं तो इनके तेल लगाते रात को थक जाती थी। पूरी रात तेल लगवाते थे, पैरों में, कमर पे, सब जगह। पूरी रात तेल लगाए बेचारी। क्या करे, ये दुख पाए तो इसको क्या तेल लगा। ये सोते नहीं थे पूरी रात। यहाँ पे आने के बाद बस जो इन्होंने यहाँ पे जो करवाया है ना ट्रीटमेंट, रात को बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं किया कि तेल लगा दे मेरे। लो, एक बार भी परेशान नहीं किया, ये भी बढ़िया काम। तो ये सोराइसिस ना बहुत बड़ी बीमारी है। क्या नाम भाई साहब आपका? आलोक गुप्ता। और ये निशु? अंकिता गुप्ता। अंकिता। अंकिता, ये आलोक और अंकिता। भाई आलोक का तो बहुत ही, सोराइसिस दुनिया में कहते हैं सबसे जिद्दी बीमारी है, अर्थराइटिस से भी ज़्यादा खतरनाक है। पूरा शरीर उधड़ जाता है इसका। देखो इधर बैठो, इसके पैर देखो, ये हालत थी इसके पैरों की। और अब इसको, वो रात को बेचारी रात भर पत्नी तेल लगाती थी। और कहाँ था? पीछे कमर पे, आगे दिखा दे, इसमें क्या है, कोई लड़की थोड़ी है। इधर पीछे ऐसे, इधर ऊपर बैठ जा रहा है, नीचे ले लो, वहीं कर लो हवन। हैं, ये देखो ये हालत थी। और 7 दिन में अब इसको इतना लाभ हो गया कि अब रात को नींद अच्छी आती है। हाँ। और ये लगभग 70-80% ठीक हो चुका है। निशान बाकी है, नामो निशान मिट जाएगा पूरा। सोराइसिस बहुत, ये तो अंकिता तेरे से भी बड़ी बीमारी है। तेरी तो इंसुलिन ही छूटी, हाँ, इसकी तो भूल से छूट गई। अच्छा हुआ भूल गई। और इसकी, अब लोग फिर भी इधर उधर बहुत धक्के खाते हैं। क्यों धक्के खाते के बाद तो क्या करते हो? मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस कर, ऑटो पार्ट्स। हाउसवाइफ। ठीक है। इसका ऑटो पार्ट का बिजनेस करता है, इसके ऑटो पार्ट खराब हो रहे थे। जाओ। मेरा बेटा 25 साल का है। उसको डॉक्टर ने बताया 70.5 उसका हीमोग्लोबिन आया है, और कहा है कि स्ट्रोक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बैठ इधर, बैठ बाउली। अब देखो क्या बताया, बताना तेरे बेटे को। मेरा बेटा 25 इयर्स का है। उसको हीमोग्लोबिन 17.5 आया है। तो डॉक्टर ने बताया है कि उसको ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा या उसको अटैक आ जाएगा। अब जो डॉक्टर ऐसा बोल रहा है ना 17.5 जिसका हीमोग्लोबिन आया, मेरी रिपोर्ट लेके जाना। अच्छा। ठीक है? बोला बाबा का 30 साल से है। उसके, ये तो नहीं कहूँगा उसके मत्थे में मारना। इतने बेवकूफ़ डॉक्टर कहाँ से पढ़ के आए हैं पता नहीं। मेरा 17.5 हीमोग्लोबिन 30 साल से है, और मैंने करोड़ों लोगों का ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक ठीक किया है।
अरे 18 से ऊपर हीमोग्लोबिन होता है तब खतरा होता है। योग करने वाले का तो अपने बेटे को कपालभाति अनुलोम विलोम करवाना, ठीक है। और सुबह बाबा जी। गोधन अर्घ पिलाना। ठीक है बाबा जी। और एक बात और सुन लो, ये सब सुन लो, ये कुछ चीजें किताबों में नहीं लिखी। किसी का भी TLC, WBC, RBC, प्लेटलेट कोई चीज ज्यादा बढ़ जाए, घटना तो बीमारी है, हीमोग्लोबिन कम हो तो बीमारी, प्लेटलेट कम हो तो आदमी मरे, और 3 लाख से ज्यादा हो जाए तो ब्लड कैंसर होकर के मरे। जिनका 17, 18, 19 लाख, ये पहली बार देखा मैंने पिछले 30-35 सालों में, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। तो कोरोना के बाद प्लेटलेट लोगों के 17, 18, 19 लाख बढ़ गए थे। मैंने गोधन अर्घ पिलाया। सुन लो, एक बात किताब में नहीं लिखी हुई है, ये स्वामी रामदेव बोल रहा है और आगे दुनिया में लिखी जाएगी। अर्जुन की छाल और दालचीनी पिला दो, अभी थोड़ी देर इसकी चाय पिला दो, अपने आप TLC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, पूरा ब्लड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, जो चीज़ बढ़ी हुई है अपने आप कम हो जाती है। धन्यवाद। तो तेरा बेटे को कुछ नहीं होगा, उसकी गारंटी मेरी है। स्टैम्प पेपर लिख करके ले मैं तेरे को सिग्नेचर करके देता हूँ। क्या नाम तेरे बेटे का? क्या नाम है? अक्षत। अक्षत। लो, और ये तेरे बेटे को कुछ भी हो जाए तो स्वामी रामदेव पर FIR दर्ज करा देना। लो, ये तेरे को लिख करके दे दिया, जा। फालतू में डरा के रखा हुआ है बच्चों को, है? तेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा, उसका तो अच्छा है हीमोग्लोबिन 17.5 तक, ये जिसको कहते हैं ना एक्सीलेंट हीमोग्लोबिन है। बस योग करवाना अपने बच्चे से। वो कह रहे हैं कि हर तीसरे महीने से ब्लड देना है। अरे साल में एक बार ब्लड दिया करो, जैसे मैं देता हूँ। अच्छा, एक बार देना ही चाहिए, वो तो अच्छी बात है, पुण्य का काम। बोल रहे हैं वो। अरे जो बताए सुन कर, एक साल में एक बार दिया करो।